अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार शिक्षा को निश्चित रूप से बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से हम माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराने का हमने कोशिश किया है कि जामताड़ा जिला के नाला विधानसभा का प्रश्न हमने उठाया है, लेकिन ऐसे कई ऐसे विद्यालय संताल परगना में है प्रस्वीकृत विद्यालय। हमने देवलेश्वर उच्च विद्यालय के माध्यम से यह प्रश्न सदन में लाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन विद्यालय में छात्र छात्राओं का संख्या काफी होते हुए भी उस विद्यालय का जो मापदंड होना चाहिए वो नहीं हो पाया है और सरकारी सुविधाओं से हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो वंचित हो रहे हैं। तो हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से इतना ही जानना चाह रहे हैं कि यह प्रस्वीकृत प्राप्त विद्यालय का वो अधिग्रहण करना चाहते हैं तो कब तक करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न उठाई है, निश्चित तौर पर ये विद्यालय जो है ये अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय है, जिस पर सरकार उसको अनुदान दे करके विद्यालय संचालित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इनका खंड क में ये भी है कि उनसे उस विद्यालय में बहुत सारी चीज कमी है। इसको बेंच, डेस्क, कमरा। अध्यक्ष महोदय, ये संताल परगना एसपीटी एक्ट में एक कानून है कि वहां का आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद पाएगा, नहीं पाता है, और वहां कोई दान भी नहीं दे सकता। महोदय, मेरे छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट में एक कानून है कि कोई व्यक्ति अगर स्कूल कॉलेज के लिए अगर दान देना चाहते हैं तो सीएमटी एक्ट में प्रावधान है, वो जमीन राज्यपाल का नाम से उसको दिया जा सकता है और स्कूल कॉलेज खोला जा सकता है। लेकिन संथाल परगना में ये सिस्टम वहां नहीं, लागू नहीं है। इसके लिए कई संथाल परगना के विद्यालय बंद होने के कगार में है महोदय। इसलिए मैं पूरे संथाल परगना में जितने भी इस तरह का विद्यालय हैं, जो जिसकी भी जमीन पर विद्यालय बनी है, चला रहे हैं, उसको कैसे हम पूर्ण रूप से जीवित रखें और उसको कैसे हम पूरे व्यवस्था के साथ उसको अस्थायी रूप से उस विद्यालय चले, ये सरकार इस प्रयास में है और उस पर मैं प्रक्रिया भी शुरू कर दिया हूं। देखिए कितना जल्दी उस पर हम सफल पा रहे हैं। हाँ, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और महोदय सिर्फ स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है, इस प्रश्न के साथ साथ पूरा संथालपना का मामला जुड़ जाता है। महोदय, वहां अल्पसंख्यक विद्यालय और बाकी जो विद्यालय है, बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं और पठन पाठन का काम उन्हीं विद्यालयों में ठीक से चल रहा है। महोदय, सवाल इस बात का है कि वहां न विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है, सरकारी लाभ, चूंकि वहां जमीन का मामला है। एसपीटी एक्ट सबसे बड़ा इसमें बाधा बन करके आ रहा है, चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है जमीन का। वो जिस संस्थान को देगा उस संस्थान को किस ढंग से वो लिख के देगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। महोदय, हम कहना चाहेंगे सरकार को
माननीय मंत्री को सलाह देना चाहेंगे कि एक रास्ता उसमें ऐसा निकले कि थोड़ा सा स्कूल कॉलेज अगर खुला है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स देने की आवश्यकता होगी, और यदि रिलैक्स हो जाएगा तो हमको लगता है ये जो बंद के कगार में है वो सब भी बच जाएगा और सभी विद्यार्थियों को वहां पर उसका लाभ मिल जाएगा। इसीलिए मेरा भी सलाह था कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, रियायत की आवश्यकता है जमीनी मामला में। अध्यक्ष महोदय, ये निश्चित तौर पर मैंने अभी कहा कि जब सीएनटी एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल कॉलेज के लिए डीसी का अनुशंसा से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के नाम से वो ट्रांसफर हो सकता है, तो मैं इस पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि संथाल परगना में भी इस तरह का कोई व्यवस्था बने जिससे वहां का विद्यालय सुचारू रूप से चले और वहां का छात्र छात्राओं को भी अच्छा शिक्षा मिले। ठीक ठीक हो गया। ठीक बैठे बैठे उमाकांत जी, उमाकांत जी एक मिनट। वो प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए, प्रश्नकर्ता राजेश जी संतुष्ट हो गए, आप छोड़ दीजिए उसको। प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए उसमें। एक मिनट, बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा प्रश्न ये नहीं है लेकिन एक राज्य हित में बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ एसपीटी में लागू नहीं होता है ना, सीएनटी में भी ये आता है। यहाँ पे ज्यादातर प्राइवेट जो स्कूल खोले गए हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि 1 एकड़ 2 एकड़ में खोले गए हैं। अब क्या है कि वो जो लीज एग्रीमेंट करता है तो सीएनटी में भी 5 वर्ष का ही उसको लीज एग्रीमेंट दिया जाता है। नतीजा क्या है कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन विद्यालयों को नहीं मिल पाता है। हमारा तात्पर्य ये है कि अगर एसपीटी में अगर ये मामला आ रहा है तो अगर सीएनटी में भी इसमें थोड़ा सरलीकरण कराने की मैं दरख्वास्त करता हूं। ठीक हो गया। उमाकांत शंकर जी। अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है, मेरा विधानसभा से चंदनकारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां राइडर कंपनी के अब पुट नहीं हो सकेगा संजय जी, रहने दीजिए उसको। हम लोग प्रश्न इसमें भेज देंगे उसको। अध्यक्ष महोदय, हाँ, ठीक। राइडर कंपनी के कर्मी 7 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और मेरे विधानसभा ने पूरे बोकारो जिला के राइडर कंपनी में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनका वेतन 8 महीना से रुका हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसलिए वो लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये अनुरोध करूंगा कि इनको संज्ञान में लेके अतिशीघ्र इसका निदान किया जाए, इसलिए कि स्वास्थ्य का जो हमारा कर्मी है आज स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बदतर स्थिति हमारा वहां बोकारो जिला में बन गया। इस अध्यक्ष महोदय, इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार इस पर पहल करे और जो स्वास्थ्य कर्मी राइडर कंपनी के जो कर्मी है उसका वेतन अतिशीघ्र भुगतान करने का काम करे, यही आपके माध्यम से सरकार से हमें कहना था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री संज्ञान ले लीजिए। ठीक। शून्यकाल श्री मंगल कालिंदी, माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पटमदा एवं बड़ाम दोनों प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है। इन दोनों प्रखंडों में कृषक धान के बाद सब्जियों की खेती करते हैं, परंतु यहाँ के बैंकों में खासकर स्टेट बैंक एवं ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों को केसीसी ऋण देने के एवज में 7-8 महीनों से बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय कृषकों में काफी रोष व्याप्त है। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित दोनों प्रखंडों के कृषकों को सुगमता पूर्वक केसीसी ऋण उपलब्ध हेतु मांग सरकार से करता।